अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सभी ठीक होंगे। अच्छा, तो पहला दिन हम एंटर हुए, मैं उसमें ऐसे का बता देता हूँ और मोमेंट का बता देता हूँ जो मेन चीज़ें हैं। मोमेंट था हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ एंड द ऐसे वाज ऐसे टॉपिक वाज द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशन एंड इट्स वे टू फॉरवर्ड। ठीक है, ये था इसका। उसके बाद पहला दिन आ जाता दूसरे दिन आ जाता है। उन्होंने हमें सुबह उठाया 5:30 बजे, जोराल ले गए। जोराल में जाके यार फ्रेशर्स के लिए और रिपीटर के लिए एक टिप है कि यार काइंडली नकल ना कीजिएगा, क्योंकि लड़कों को मैंने खुद देखा ये कि दो लड़कों ने क्या किया, एक ने नकल किया और एक ने क्या, उन्होंने रोक दिया जब तो उसने मैकेनिकल एप्टीट्यूड हल किया। उन्होंने उसे खड़ा कर दिया, उन्हें ऐसे फील कराया कि कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन उनके या तो चेस्ट नंबर नोट हो गए क्योंकि कैमरे भी उधर लगे थे ऐसी वैसी। तो ऐसा कोई काम ना कीजिएगा काइंडली, ठीक है। रिपीटर्स के लिए ये होता है कि उनको कह देते हैं कि आप सो जाएं थोड़ी देर के लिए, तो किसी रिपीटर ने सोना नहीं है, ये एक बात याद रख लीजिएगा। ये ना आप लोग सो जाएं और फिर दिमाग ऐसे ही हो जाए। अब डायरेक्ट वे आते हैं हम सेंटेंस कंप्लीशन पे। सेंटेंस कंप्लीशन में था जो मेन चीज़ें थी ना, मैं वो बता देता हूँ आपको। जो कुछ वर्ड्स थे, मना करने के बावजूद, एक ये था। और रात छुप कर उसने, ये था। उसने किसी को ना बताया। उसके बाद था जुर्म करके, ये था। उसके बाद था एक बड़ा यार अजीब था, वो मेरे ख्याल से किसी ने भी नहीं किया होगा, दौलत हासिल करके इंसान, ठीक है, ये था। इस तरह करके था सेम। तो ऐसा ये हुआ है हमारे साथ। और फिर गुजरा वाला में ऐसा हो रहा है, मुझे बाकी जगह का नहीं पता, कि पहले जो 5 वर्ड्स थे ना वो 10 सेकंड्स के लिहाज से थे। देन द नेक्स्ट वर्ड्स आर with the speed of 8 seconds, and then the other next words are with 5 seconds speed। तो इस तरह ये स्पीड चलती रही है। तो ये सारा सीन था। फिर 10 सेकंड्स पे आ जाता, तो फिर 8। तो ये चलता रहा। कुछ वर्ड्स जो मुझे याद है मैं बताता रहूँगा, फिर भी मैं ना दोस्त से कुछ कलेक्ट करूँगा, कुछ जो मुझे याद है इनको एक पेज पे लिखूँगा, और ताकि यार सभी का फ़ायदा हो जाए आगे आने में। वर्ड्स में मैं बता देता हूँ। सिलक है, एक कनेक्ट है, लिंक है, उसके बाद शेयर है, चेयर है, उसके बाद वर्ड्स और कौन से हैं, और अभी तो इतने यार याद हैं। ये थे वर्ड्स, क्योंकि यार सारे नए आए थे, बंदा कहता क्या यार करे, ठीक है। स्कार्सिटी थी वर्ड, सस्पेक्ट था, ठीक है। मैच्योरिटी थी, उसके बाद लैक था वर्ड, लैक, ठीक है। पुअर था वर्ड। ये कुछ वर्ड्स थे जो मुझे याद हैं। ये तो कुछ पुराने, इनमें से कुछ वैसे हैं। पिक्चर स्टोरीज यार इसलिए बैठ कि आप प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी करें और 8 सेकंड्स पे बनाने की कोशिश करें। साई का मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था, उसकी एक रीज़न है, मैं अब वो बाद में करेंगे हम उस पर बात। लेकिन मेन जो चीज़ें मैं बता देता हूँ। पिक्चर स्टोरीज जो ना सर वाली आई थी, एक थी वो लड़की और लड़का बीच पे खड़े हैं, एक डिस्को वाली आई थी, तीसरी आई थी पाउडर वाली, और चौथी आई थी। ये सीक्वेंस चेंज होती रहती है। स्टूडेंट्स जो बैठे हुए हैं, लड़के लड़कियां स्क्रीन की तरफ देख रही हैं। तो ये थी 4 स्टोरीज, ठीक हो गया। उसके बाद भाई लोगों अब आ जाते हैं किधर, हाँ, पॉइंटर स्टोरीज थी। शी वांटेड टू बिकम अ फैशन मॉडल बट हर पेरेंट्स, इतनी थी। डिडेंट अलाउ नहीं था, इधर कहीं आ जाता और कहीं नहीं आता। तो उसके बाद थी वन डे हिज फ्रेंड्स क्लासमेट्स ट्राई टू बुली हिम वन डे। ये 2 थी। ऐसा चीज़ जो मुझे याद है ना, इजी थी यार, मैं सही बताऊं। कुछ मैं बता देता हूँ, ज़्यादातर इंटेग्रिटी पे और मॉरल करेज पे थी। एक थी जिसमें ना एक लड़की थी, उसकी फैमिली सारी को एजुकेशन के खिलाफ होती है, तो वो बड़ी मुश्किल से अपनी फैमिली को मना के ना यूनिवर्सिटी में दाखिला लेती है। अब एक लड़का उसे तंग कर रहा है कि मेरे साथ दोस्ती करो,
तो वो लड़की क्या करेगी। एक ये थी, फिर एक थी कि आपका दोस्त जो ना वो है बड़ा काबिल बंदा, लेकिन उसमें ना इतना ज़्यादा मोटिवेशन नहीं है, तो अब आप उसे कैसे करोगे मोटिवेट, ये थी। और फिर थी आपका इंग्लिश जो ना आपका एक इंटरव्यू है, और वो सारा जो इंटरव्यू है ना वो इंग्लिश में है। अब आपको इंग्लिश नहीं आती, तब आप क्या करेंगे, ये थी। उसके बाद और थी, हाँ, आपका बॉस जो ना आपको बढ़िया गालियाँ देता है, हालांकि आप अच्छा काम करते हो, तो उसके बावजूद जो ना वो आपको गालियाँ देता है। आपके जो ना जो दोस्त होते हैं या कंपनी मेट्स होते हैं, वो भी उसे गालियाँ देते हैं और आपका सपोर्ट करते हैं, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक थी कि आप रात को रोड पे जा रहे हैं, एक बंदा जो ना रोड पे लेटा हुआ है, तो अब आप क्या करेंगे। उसके बाद थी आप जो ना एक दिन अपने वालिद के बटुए से पैसे निकाल लेते हैं, तो आप ऐसे अपने दोस्त की मदद करने के लिए, तो आपके वालिदैन उस दोस्त से बड़ी नफ़रत करते हैं। तो आप जब घर जाते हैं, आप देखते हैं कि जो ना आपके वालिदैन वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं, तो अब आप क्या करेंगे। फिर एक थी कि आप जो ना अपने क्लासमेट से आईफोन लेते हैं सस्ते दामों पे, तो आप अपने वालिद को इसके बारे में नहीं बताते, क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाएगा तो वो आपको जो ना गुस्से होंगे। तो आप जो ना अब बाद में आपको पता चलता है कि वो जो फ़ोन है ना आईफोन, वो चोरी का है। अब आप क्या करेंगे। उसके बाद थी आपके दोस्त जो ना कहते हैं कि चले हम घूमने फिरने कहीं, तो आपके पेरेंट्स जो ना वो कहते हैं कि आपने नहीं जाना, तो आपके दोस्त कहते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को ये बहाना बनाओ कि आप जो है आप ग्रुप स्टडी के लिए जा रहे हैं। तो ये थी 8 मुझे भी याद है, बस ये था। उसके बाद एसआरटीज़ भी होगी। आपने ना ओपीआई की मैं एक टिप दूंगा बस, कि कोई चीज़ आपने ऐसी नहीं करनी। कोऑपरेशन भी एक हद तक होती, तो इसलिए आपने ना कुछ होते हैं लॉ वाले कि अगर किसी की जान बचाने के लिए आप लॉ तोड़ देंगे, लॉ कभी भी नहीं तोड़ना। एक बात याद रखना, लॉ जो है ना वो जब टूटेगा तो इंटेग्रिटी केस बनेगा। तो आपने ये चीज़ भी देखनी। और ज़्यादातर एहसास कमतरी वाले थे कि मैं दूसरों तक बात अपनी नहीं पहुंचा सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, मैं ग्रुप में काम नहीं कर सकता, मैं अपने आप पे काबू नहीं कर सकता, मुझे अपने जो ना अपना पता ही नहीं है। ये चीज़ें थी कि मुझे अपने एहसासात का नहीं पता। अच्छा भाई, साइकोलॉजी का तकरीबन ये सारा कुछ ख़त्म हो गया। अब दूसरा दिन स्टार्ट होता है जीटीओ से। सुबह सुबह का टाइम था, तो आए जीटीओ जो हमें ले गए साथ। भाई मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि तकरीबन जो आपका टॉपिक होता है ना लेक्चरेट का, वो भी आपकी या तो आएगा उधर से, अल्लाह भला करे, आपकी साइकोलॉजी के जो ना जितना भी सारा कुछ है, या आपका आएगा उधर एसएमए से। अब मुझे जो टॉपिक मिला था ना वो मेरे एसएमए से मिला था। मैंने एक टॉपिक जो क्रिटिकल वाले में कहा था कि अगर, मैंने ये नहीं कहा था कि ये जो ना ये चीज़ हमारे मुल्क में नहीं है, मैंने कहा ये चीज़ें अगर हम अपने मुल्क में ले आए ना तो हमारा एजुकेशन और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। मसला नहीं ये कि मैंने क्रिटिसाइज़ नहीं किया था एजुकेशन को, बल्कि मैंने ये कहा था कि और अच्छा हो जाएगा। तो मैंने कुछ पॉइंट्स दिए थे, उसमें प्रैक्टिकल एजुकेशन का था, एक था लिटरेसी रेट अगर बढ़ा दिया जाए, और तीसरा था को एजुकेशन का। तो मुझे उसने पता क्या टॉपिक दिया है, सुबह सुबह जो पहला हमारा हुआ है ना लेक्चरेट, तो उसने हमें पहला टॉपिक ये मुझे दिया, मैथ चेस्ट नंबर 2 था। तो उसने मुझे पता क्या कहा, मुझे कहता है आपने ये बताना है कि कौन सा जेंडर बुरा है, औरतें या मर्द। तो मैं तो अब कैप्टन इस्माइल साहब का जो ना स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि कैसे इस चीज़ों को टैकल करना है, कैसे नहीं। तो मैंने फिर बताया उन्हें कि नहीं जेंटलमैन ऐसे वैसे नहीं बात, मैंने पता थी, करंट अफेयर्स सुन के गया था, तो मैंने उसमें बताया मर्दों के भी कि यूथ में हमारे मर्द हैं। सबसे पहले मैंने बात ये की कि जो मर्द और औरत है ना, ये मिल के सोसाइटी को डेवलप करते हैं और किसी कंट्री की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। और मैंने कहा हमें ये नहीं बात भूलनी चाहिए कि हमें पैदा करने वाली एक औरत है, हमारी देखभाल करती, घर के अंदर की तरबियत हमारी करती, और
हमें बाहर की ज़िंदगी से रास्ता करवाने वाला जो बंदा था वो हमारा बाप होता है। उसके बाद मैंने को एजुकेशन में वो चाइना की एग्जांपल दी। मैंने कहा कि उधर को एजुकेशन कह रहा हूँ कि उधर औरतें और मर्द मिल के काम कर रहे हैं, यानी कि दोनों काम कर रहे हैं, तो उधर आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने एक ये एग्जांपल दी कि जो ना सुप्रीम कोर्ट के 18 जजेस होते हैं, वो मेन जज होते हैं, जिसमें चीफ जस्टिस भी आता है, उसमें अभी एक औरत भी है। तो ये फ़ख्र की बात है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान इतनी ज़्यादा वैल्यू दे रहा है अपनी औरतों को, और औरतें बुरी नहीं हैं। उसके अलावा मैंने आर्मी में बताया, आर्मी में है ये वो है सारा, इस तरह करके मेरा बड़ा अच्छा हो गया। तो अब मिलिट्री प्लानिंग की बारी आ गई। भाई मेरी मिलिट्री प्लानिंग ईजी थी, बट मैंने ब्रीफिंग नहीं दी। उसकी रीज़न ये थी कि मुझे डिस्टेंस नहीं पता थे, और ये मैंने अक्लमंदी का काम किया कि मैंने नहीं दी। हमारे ग्रुप में था चेस नंबर 8, वो इस्लामाबादी था, उसकी इंग्लिश अच्छी थी, तो उसने दी थी, और वोट भी सारे उससे ही पड़े थे, लेकिन उसने पॉइंट सारे हमारे लिए थे, और वही वो से भी डिस्टेंसेस का नहीं पता था। तो ये चीज़ उसके बड़ा ख़िलाफ़ गई। लड़के जो है ना वो सड़ियल होते, वो कहते कि यार इससे क्यों सारे वोट मिल रहे हैं। तो सभी ने उसे तकरीबन जो ना नहीं सही नंबर नहीं दिया, हालांकि वो डिज़र्व करता था बंदा। तो अच्छा आगे मूव करते हैं। अब आ जाती पीजीटी में यार बड़ा हल्ला गुल्ला होता है यार, आपने बिल्कुल काम रहना, सभी को सर के। मुझे बेनिफिट ये हो गया था कि मैं यार सेल्फलेस होकर इधर भी काम करता था, मैं ना पीछे ही रहता था, यानी कि पीछे सपोर्ट कर दी। लेकिन अब ऐसा था हमारा टास्क, उसमें एक ड्रम था और मैं सबसे हैवी था। उन्होंने कहा चेस नंबर 2 आप आए, आप भी उठा सकते हैं। मैंने कहा यार तुम लोगों ने मेरे पे एहसान कर दिए, अब मैं टास्क के अंदर हूँ भाई, सारा टाइम मैं टास्क के अंदर रहा हूँ। अब हमारा टास्क भी बड़ा अजीब सा था। ऐसा टास्क था कि जो ना अब एक और चेंजिंग जो आई है ISSB में गुजरांवाला में, कि वाइट उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दी, उसे ग्रीन कर दिया है। तब इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। और एक और जो चीज़ आई है ना वो ये है कि जो होता है ना वाइट, हाफ रेड एंड वाइट, उसमें अब उन्होंने उसी तरह की वो एक चीज़ में अब पॉसिबल होगी उस पर अगर आप चल सकते हैं। वो ये है कि आप अगर आपके सामान में उसी तरह की एक पट्टी होगी ना कि हाफ ही रेड हो और हाफ ही वो वाइट हो, तब भी आप ये पॉसिबल हो सकेगा, नहीं तो नहीं हो सकेगा। तो ये चीज़ थी। अच्छा आगे मूव करते हैं पीजीटी पे। तो अब पीजीटी हम कर रहे थे, चेस नंबर 5 था, वो बड़ा एग्रेसिव हो रहे थे, बड़े एग्रेसिव लड़के हो रहे थे। आपका भाई बिल्कुल चिल रहा है, सर कहता रहा। आपने मैंने सर ने मुझे बताया था कि जैन आपने बोलना नहीं है इतना, तो मैं कम ही बोलता रहा। तो अब क्या हुआ कि एक पॉइंट ऐसा आ गया कि जो ना 2 प्लैंक थे हमारे पास ओवरऑल, एक बड़ा था और एक छोटा था। जो बड़ा था ना वो लग रहा था एंडिंग लाइन पे लग रहा था, और इधर से भी जिस पॉइंट पे हम खड़े थे ना दरमियान में, उधर से भी लग रहा था। लेकिन प्रॉब्लम अब दोनों तरफ से आ रहा था। ग्रीन रोड के आगे ना कि एक गड्ढा सा बना हुआ टास्क में बता रहा, उसमें कुछ लोहे के पोल मोटे मोटे लगे हुए थे। ग्रीन के आगे रेड था। अब जब रखते थे ना हम, पूरा जाता था एंडिंग लाइन पे, लेकिन प्रॉब्लम अब ये आ रहा था कि जो ना रेड एरिया को टच हो रहा था। एंडिंग लाइन भी पूरी रेड एरिया से भरी हुई थी, काफ़ी दूर तक एंडिंग लाइन जब ख़त्म भी होती थी तब भी। और इधर से भी पोल जो अगला था ना ग्रीन के आगे, वो भी ऐसा ही था। अब मैंने ये सोचा कि इसका यही हाल है कि छोटा उधर लगाया जाए। सबसे पहले प्लैंक, 2 रस्सियाँ थी और वो होना भी ऐसे ही था। पहली रस्सी मैंने लगाई, मैंने कहा जेंटलमैन इसे इसके नीचे रखते हैं, रस्सी को रोल करके उसके ऊपर प्लैंक रखते हैं। वो मैंने ऐसे किया, वो ऊपर उठ गया, वो बड़ा अच्छा पॉइंट गया। अब मुझे नहीं पता था ना किसी और को पता कि उस वक़्त कि एंडिंग लाइन जो ना ये आउट ऑफ बाउंड है हमारे लिए, तो हमने रख दिया। GTN का ये फॉल हो रहा है ये वो, तो मैंने कहा चेस फेलोज जैसे कि थ्रोइंग हमारे लिए अलाउ है, तो हम ऐसा करते कि इसकी भी एक ऐसे ही बनाते हैं और उधर फेंक देते हैं। ये नहीं माने ना, उनका ड्रम उधर पोल पे रखते थे, ये वो थोड़ा रोला डाला है। GTN देखा
कि चेस्ट नंबर 2, चेस्ट नंबर 8, चेस्ट नंबर 7 और 6 ये 4 बंदे सही काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप बाहर चले जाएं और आपने सजेशन नहीं देनी, ठीक है। अब हम बाहर खड़े हो गए हैं, अब देख रहे हैं टास्क, अब वो बड़ा लगा रहे हैं टिल इधर से ये वो। चेस्ट नंबर 5, आप चुप हो जो सारे, मैं करके दिखाता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ, आप पागल हो, ऐसे वो एग्रेसिव हो रहा था। यार लड़कों को वाकई नहीं पता, ये सर का एहसान है कि सर हमें बता देते हैं चीज़ें। मैं समझता था कि सर बस ट्रिक्स ही बताते हैं जीटीओ की, लेकिन जीटीओ सर का बड़ा अच्छा है, जो सर बताते चीज़ें वही होती हैं उधर। तो अब मैं बाहर था, अब क्या हुआ, लड़के ने ना एक प्लैंक जैसे मैंने लगाया था ना, वैसे ही लड़के ने ना रोप फेंकने के लिए आवाज़ दी। तो चेस्ट नंबर 6 कहता है जीटीओ ने अलाउ नहीं किया होगा ये वो। अब चेस्ट नंबर 1 जो है ना वो अच्छा थोड़ा सा काम कर रहा था, वो अग्रेसिव होगा कि यार आप कैसे। मैंने कहा चेस्ट नंबर 1 आप मुझे दें, जो भी होता है खैर है टीम। मैंने उस वक्त यही दिल में सोचा और मेरे एक्सप्रेशन भी यही थे कि अगर मेरे नंबर जाते जाए, लेकिन मैंने इधर अपनी टीम को जो ना पार करवाना है, तो मैंने वो रस्सी पकड़ ली। अब मैंने उधर रख दी, इन्होंने उधर से उठा ली थी पहले पॉइंट से जिधर मैंने पहले रखी थी। तो अब सजेशन जो अलाउ नहीं थी। अब दूसरी साइड से वो लग रहा था, आगे रेड जो है डंडा सा बना उधर से लग रहा था। तो जो ना जीटीओ ने अब फॉलो हो रहा है, तो ये परेशान हो गए सर। मैंने कहा सर कैन आई गिव सजेशन, उसने कहा नहीं चेस्ट नंबर 2 आप नहीं देंगे सजेशन। तो बस 1 मिनट हुआ होगा उसने ख़त्म करवा दी यार। जो ना हाफ ग्रुप उसके बाद हमारा हुआ बड़ा इजी था यार जानी। बस आप कोऑपरेटिव रहो और डमी को पकड़ने की कोशिश करो। मैं हैवी वेट था तो मैंने ही डमी को पकड़ा। अब मेरा जीटीओ के सामने बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स जा रहे थे, मेरा बड़े अच्छे गए हैं जीटीओ के साथ जो ना 2 दिन। अब हम गए हैं डेमो पहले करके दिखाना था। जीटीओ ने अब हमें 4 जो हर्डल्स थी ना उसके बारे में बताया कि ये हर्डल्स हैं और इनको ऐसे। अब 8 जो था ना 8 को इस तरह करना था, अभी इसकी समझ नहीं आनी इधर आपको कि वो डंडा लगा हुआ था उसके नीचे से गुजरना, लेकिन पाँव नहीं लगना, गुजर के दूसरी साइड पे जाना और फिर ऊपर आ जाना, इस तरह करके था। 6 को बुलाया उसने कि आप करके दिखाओ, मैं आपको जैसे जैसे बताता हूँ। उसने 3 बार उसे बताया कि ऐसे ऐसे करना है, ज़मीन पे नहीं लगाना। तो मुझे अब दूसरी बार समझ आ गया। मैंने कहा सर कैन आई डू, उसने कहा यस चेस्ट नंबर 2 प्लीज़ कम। मैंने करके दिखाया, मैं फुल ऊपर गया, उसने कहा वेल डन चेस्ट नंबर 2 आपने अच्छा किया। अब पहले ही हमारी बारी थी। जो आपका ग्रुप है ना वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। पहले 6 जो ना वो हम लोग थे, तो हमारा एक ग्रुप बन गया और टोटल 13 बंदों का ग्रुप था। दूसरा 7 बंदों का ग्रुप अलहदा होगा। तो अब स्टार्ट होगा। अब हमारा ऐसा था, मैंने डमी पकड़ ली। मैंने कहा यार जो कुछ मर्जी हुई है, मरने पे मैं आज मैंने डमी नहीं छोड़नी। और सर ने बताया था कि इसमें इनिशिएटिव नहीं लेना, तो मैंने वही सर की बातों को फॉलो किया हर टास्क के अंदर। तो जब मैं अब कंटिन्यू किया ना टास्क, मैंने जब स्टार्ट हो गया, चेस्ट नंबर 4 गूफ इंसान था, उसने जिग जैग पे ऑरेंज पॉइंट थे जो वो फॉल थे, दरमियान में थोड़े से उन्होंने बनाए थे, बड़ा इजी था। उसने बार बार उधर से फॉल कर देता था, हमें दोबारा वो करना पड़ता था। 3 बार हमने जिग जैग किया, फिर एस पे ही हम अटके रहे, बड़े फाउल हुए हैं, लेकिन मैंने एक फाउल भी नहीं किया। इस बार मेरी ISSB का ये था कि PGT में 1 फाउल हुआ मेरे से, हाफ ग्रुप रेस में कोई फाउल नहीं हुआ। उसके बाद हाँ, अब पहला दिन हमारा जो ना दूसरा दिन जो है GTO का ख़त्म हो गया। अब गए हैं हम रूम में, तो उसने कहा जी आज डेप्टी का इंटरव्यूज़ होंगे हमारे, ठीक है। अब 11 बजे इंटरव्यूज़ थे, हम 9 बजे तकरीबन फारिग हो गए थे। गए हैं रूम में, जाके रेस्ट किए थोड़ी, फिर 11 बजे खाना खाया और 11:30 बजे चले गए उधर, ठीक है। 12 बजे तक गए हैं। यार एक बात बताऊं, हम ऐसे परेशान हो रहे थे, मैं भी थोड़ा परेशान हो के यार ये क्या हो गया कि डिप्टी लेगा ग्रुप डिस्कशन। यकीन मानो यार उसका बड़ा फ़ायदा हुआ है कि बंदा पहले उसके साथ इतना ओपन हो जाता है, और बड़ा वो अच्छा बंदा था हमारा डिप्टी जो था। तो टॉपिक था ग्रुप डिस्कशन का कि क्या मीडिया जो है एंटरटेनमेंट दे रहा है, सिर्फ मीडिया जो है, या फिर जो ना हमारे मॉरल्स को तबाह कर रहा है।
तो मैंने कहता कि जिसमें भी बोलना लॉजिक के साथ बोलना। मैंने कहा ठीक है जी। अब मैंने इसमें सही लॉजिक दी है। मैंने कहा कि सबसे पहले जेंटलमैन इट प्ले अ रोल ऑफ बैकबोन इन आवर सोसाइटी। इफ वी टॉक अबाउट मीडिया इज provide is work as and every kind of मैंने इस तरह बात की थी, अभी इंग्लिश मुझे नहीं आ रही, कि हर तरह का ये काम करता है। तो मैंने कहा ये अवेयरनेस भी देता है, एंटरटेन भी करता है, मोटिवेट भी करता है, सारा कुछ करता है। मैंने कहा कि अवेयर इस तरह करता है हमें कि सॉरी न्यूज़ हमें दे देता है, हमें करंट अफेयर्स के बारे में बता देता है, और अब हमें जो है एंटरटेन, मैंने कहा एंटरटेन हमें इस तरह करता है कि अगर आपको डोंकी राजा मूवी याद हो, वो मीडिया ने ही फैलाई थी और उसे पूरी दुनिया में मिली थी, प्रिज आई। ठीक है, उसके बाद सॉरी यार कुछ वर्ड्स होते हैं वो तंग करते हैं मुझे। तो मैंने कहा उन्हें फेम मिली थी, और इस तरह फिर मैंने कहा कि मोटिवेट इस तरह करती है और अवेयर इस तरह करती है कि ऐदे वफा ड्रामा याद हो, वो मीडिया की एक पेशकश थी, और इसने काफ़ी यूथ को जो ना इनक्रेज किया, उनके ड्रीम्स को, और आगे बढ़ने का मौका दिया है। तो मैंने कहा इस तरह फिर मैंने एक दो और ऐसे पॉइंट दिए कि ये ब्रांड एम्बेसडर का काम करता है। ग्वादर का जो स्टेडियम है वो मीडिया की वजह से गया है। कोविड में जो पाकिस्तान ने काम किया पूरी दुनिया तक, वो इसी वजह से फैला है, ये बताया। फिर दूसरा टॉपिक था हमारा, क्या इस्लाम अफ़गानिस्तान में पूरा अगर इस्लाम फैला दिया जाए मुकम्मल, यानी कि इस्लाम लागू कर दीजिए, तो क्या ये इसका सलूशन है या कुछ और? मैंने कहा यही है, लेकिन मैंने कहा अगर इस इस्लाम को सही तरह से समझा जाए ना, तो हर प्रॉब्लम का सलूशन निकलता है। आगे मैंने कुछ लॉजिक से बात की। बहरहाल डिस्कशन ख़त्म हुई। डिप्टी बड़ा खुश था मेरे से, यकीन मानो। लड़कों ने बड़े नेगेटिव पॉइंट्स दिए कि ये हो जाता है, लड़ाई झगड़े होते, ड्रामे। उसने फिर जिन्होंने ड्रामे का कहा वो भी आपको पता है चस्के लेता है, उसने भी शुरू कर दिया कि ये क्यों प्रोड्यूसर्स ऐसे बनाते हैं, ये वो सारी बात अब शुरू कर दी। तो इस तरह ये दो टॉपिक्स थे वो ख़त्म हो गए। अब इंटरव्यूज़ की बारी आ गई। इंटरव्यूज़ में यार बड़ा डिप्टी जो ना अच्छा बंदा था। तो अब सबसे पहले हम दो बंदे गए, चेस नंबर 1 अंदर चला गया। अब मैं वेटिंग पे बैठा हूँ। चेस नंबर 1 निकला तो पता क्या हुआ मेरे साथ, मुझे अब स्टाफे ने बताया था कि जेंटलमैन आपने तब अंदर जाना है व्हेन द लाइट ऑफ डिप्टी प्रेसिडेंट रूम विल बी ऑन, कि जब ये लाइट ऑन होगी तब आपने अंदर जाना। जो मैंने कहा ठीक है जी। अब लाइट ऑफ थी तो स्टाफ आ गया, कहता है जेंटलमैन वाई यू डू नॉट गो इनसाइड। इस तरह टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहा था स्टाफा। तो वैसे मेरी ऐसी नहीं है, ऐसे वो बोल रहा था, इतनी बुरी नहीं है। अब मेरी इंग्लिश बड़ी अच्छी होगी उधर जाके। तो कहता है कि आप अंदर क्यों नहीं गए, इस तरह इंग्लिश में उसने कहने की कोशिश की। तो मैंने कहा सर आपने कहा था कि लाइट ऑन होगी तब जाना। कहता अब भाई जाओ, 10 मिनट बाद की ये बात है कि जब चेस नंबर 1 निकला। अब मैं अंदर हूँ, गया हूँ, सलाम किया। जैसे ही मैंने सलाम किया मेरा डिप्टी सूटे मार रहा था। एक चीज़ और, अब सूटेबाजी पूरी ISSB में ख़त्म होगी भाई लोगों, ये बात याद रख लो कि सूटे अब आप नहीं मार सकते। जो भी सूटे मारते हैं तो कहते हैं चेस नंबर 2 आप बेटा बाद में आइएगा जब मैं लाइट ऑन करूँगा। मैंने सॉरी किया, मैं बाहर आ गया, मैंने स्टाफ को बताई ये चीज़। तो कहते ठीक है। अब मैं 15 मिनट और खड़ा रहा कि अभी बुलाएगा। एक वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा करता है कि लाइट जो ना डिम कर देते, थोड़ी सी चलाते, चलती है और बंद हो जाती है, फिर डिम कर देता है, डिम होती है थोड़ी सी। तो इस तरह कंफ्यूज करने के लिए इस तरह 25 मिनट हो गए। अब मैं परेशान हो रहा हूँ कि यार क्यों नहीं बुला रहा अंदर। तो फिर स्टाफ आ गया। स्टाफा कहता यार तू उधर बैठ जा वो चेयर पे। मैंने कहा स्टाफ ही इधर करो। कहता खुदा दा ना यार तू बह यार, जितने भी तू बहना, तू तंग ना कर। 15 मिनट बाद मेरे डिप्टी ने मुझे अंदर बुलाया। जितने भी सवाल हुए ना यार वो सारे उसने मेरे से रिलेटेड किए हैं, ठीक है ना, सारे। और 20 मिनट से ऊपर का ऑलमोस्ट इंटरव्यू था, इससे नीचे का नहीं था, ऊपर ही था।
फैमिली रिलेटेड थे, ये वो था यार कि वॉइस नोट बहुत लंबा हो रहा है और मैं भी थक गया हूँ आते हुए, लेकिन आप लोगों ने मेरे पर रहम खाया होता तो तब भी ये बात थी। यकीन मानो ऐसे ऐसे बंदों ने मुझे तंग किया कि मुझे उनसे उम्मीद नहीं थी कि शायद वो मेरा एहसास कर देंगे। बाकी ठीक है, दूसरा दिन इस तरह ख़त्म हो गया, अब हम कमरों में आ गए हैं। तीसरा दिन अब कमांड टास्क और इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स का स्टार्ट हो गया। ठीक है, मैं अब यार एक बात याद रखना कि जिस दिन अंडा और ब्रेड मिले ना उस दिन आप थोड़ा खाइएगा। और फ्रेशर्स के लिए ये है कि आप छुट्टियों के पहले दिन भी खाना जो है ना कम ही खाइएगा, हल्के ना हो जाइएगा, क्योंकि आपके जो ना पहले दिन ऑब्स्टेकल्स हो जाते हैं ज़्यादातर के। तो सभी के लिए ये है कि आप ड्यूटी और डेज में ना खाना ना खाइएगा, सिर्फ आप पहले 2 दिन खाना खाएं अच्छी तरह सुबह का साइक, और जो ना पहला जो दिन है जीटीओ डेज जैसे स्टार्ट हो तो आप इतना खाना ना खाएं, बस नॉर्मल खाना खाएं। अब तीसरा दिन स्टार्ट हुआ है, मेरे दूसरे नंबर पर ऑब्स्टेकल्स थे, मैंने किए हैं, मैंने 9 किए हैं यार, सारे कर लिए थे। मैं रिपीट कर रहा था, मैंने अब बगैरती ये की, मुझे ना थोड़ा सा हैंगिंग वेज से डर लगता था, तो मैंने इधर मेरे से नहीं होता था सही, पट्टा जो पतला था। अब मैं 8वें नंबर पर रोप करने लग पड़ा। मैंने जानबूझ पे रोप पर टाइम लगाया कि यार ये बंदा सीटी क्यों नहीं मार रहा। उसने सीटी नहीं मारी, फिर मजबूरन मुझे करना पड़ा, मेरे से वो हो भी गया हैंगिंग वेज बड़े आराम से। तो इस तरह मैंने 9 किए। कमांड टास्क की अब मैं बता देता हूँ, कमांड टास्क ईजी थे, लेकिन यार मैं बड़ा अफसोस होता रहा। लड़के जो ना सजेशन लेते थे ना कुछ, भाई ऐसे काम करो जैसे आप अपना टास्क कर रहे हो, उनके लिए सिंसियर हो जाओ। वो ना भी कहे तो सपोर्ट करो, प्लान को पकड़ो, जान मार दो फुल, जहाँ आपको लगे मुश्किल है कूद जाओ। लड़के अब क्या कर रहे थे, सबसे बड़ी जो कमांड टास्क में गलती थी, एक सजेशन नहीं ले रहे थे, दूसरा थोड़ा सा फॉल होता था, गुस्से में आ जाते थे, और तीसरी जो मेन बात है कि स्टार्ट में खुद नहीं जाते थे, लड़कों को भेज देते थे। ये 3 बातें यार, मेरा सर दर्द करने लग पड़ा है। अब मेरा कमांड टास्क की बारी आ गई यार। तो कमांड टास्क मेरा इजी तो नहीं था। डिप्टी का जीटीओ का इंटरव्यू मैं बता देता हूँ। उसने मेरे से मेरा पूछा, सारे नंबर शंबर है, और फिर मुझे 2 कंडीशंस डाली। पहली 50,000 दूँ तो क्या करोगे, मैंने उसका बताया। फिर मुझे कहता है कि अपना डीमेरिट्स बताओ, मैंने बताया। तो कहता है कि गालियाँ देते, मैंने कहा जी सर। कहता है गालियाँ क्यों देते, मैंने कहा कि सर ऐसे देता हूँ, दोस्तों में बैठा हूँ। तो कहता कोई गालियाँ सुनाओ, मैंने कहा नहीं सर मैं आपको कैसे सुना सकता हूँ। कहता सुनाओ मुझे। मैंने कहा सर आप बड़े भाई, मैं आपको गालियाँ नहीं सुना सकता। कहता सुनाओ। मैंने कहा सर आप बड़े भाई। कहता भाई सुनाओ, तो बड़े भाई को साइड पे करो, मुझे सुनाओ गालियाँ, मैं 2 समझो। मैंने फिर उसे गालियाँ दी, बड़ा हंसा यार। पहले मैंने उसे 2 गालियाँ नॉर्मल दी, तो कहता ये गालियाँ। फिर मैंने बाकी गालियाँ दी, तो बड़ा हंसा यार वो। कमांड टास्क मेरा यार उसने समझा कि ये बंदा स्ट्रक हो जाएगा। अब ऐसा था कि ब्रीफिंग उसने बड़ी गंदी मुझे दी, और मेरे सामान में था एक ड्रम था, एक यकीन मानो बिल्कुल आप कह लो कि 2 इंच का या 3 इंच का जो ना सिर्फ प्लैंक का एक टुकड़ा जो होता है ना वो था, और टुकड़े के साथ जो ना एक रस्सी थी। ये 3 चीज़ें थी मेरे टास्क में। और पहले उसने बताया कि जंपिंग अलाउ नहीं है, फिर साथ ब्रीफिंग में उसने बता दी कि जंपिंग अलाउ है, तो फिर मेरा सारा टास्क ही जंपिंग का था। तो मैंने पहले ड्रम लगाया, ड्रम लगा के आगे गया हूँ। ब्रीफिंग अच्छी यार तैयार करके जाना उधर, और रटी रटाई नहीं बतानी। आप पहले ये कर लें कि आप पहले रूल्स बताए कि अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, होपफुली आप ठीक होंगे, उन्हें तरतीब में खड़े करो, उनका मास्क उतरवाओ, ये अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ। और उन्हें जो ना पहले बताओ क्या चीज़ें जो ना रूल्स हैं। मैंने कहा कि जेंटलमैन जो है ना throwing it is not allowed and jumping is allowed for us। ठीक है, तो मैंने फिर बताया दिस इज़ स्टार्टिंग लाइन, दिस इज़ एंडिंग लाइन, सारा बताने के बाद प्लान बताया। प्लान बताने के बाद मैंने कहा आई विल इस तरह आई विल लीड यू फ्रॉम फ्रंट एंड चेस्ट नंबर 1 एंड चेस्ट नंबर 12 यू विल फॉलो मी। इस तरह करके टास्क चलता रहा।
ठीक है, तो सभी कोई मैंने जंप करवाए, बाहर ले गया। तो अब मैं एंडिंग लाइन पे खड़ा था, तो मुझे कहता है कि कमांड साहब आप इस तरह टास्क करेंगे। मैंने कहा सर देर इज़ नो एनी अदर पॉसिबिलिटी दैट आई थिंक थ्रू विच द टास्क कैन बी सॉल्व। तो उसने कहा ओके, अब एक बंदा चेस नंबर 1 रह गया था और मैं रह गया। कहता है अब इसे मूव करवाएं। तो उसे ये था कि ये बंदा गुफी करेगा, या तो खुद चला जाएगा या ऐसा करेगा कि जो ना वो छोटा प्लैंक वो इधर फेंक जाएगा। तो मैंने सबसे पहले रस्सी ली उससे, मैंने रस्सी अपने ग्रुप को दी, फिर मैंने लिया ड्रम ड्रम दे दिया उधर, फिर मैंने वो छोटा प्लैंक दिया, फिर मैंने उससे जंप लगवाया और उसे स्पॉट किया। जब उसे मैंने स्पॉट करके सारे बंदों को बाहर निकाल दिया तो उस वक्त मेरा टास्क ओवर हो गया था। बाकी मेरे ग्रुप ने मुझे 10 तकरीबन 13 में से 10 बंदों ने ना रखा, 2 सही बंदे नहीं थे, उनका पता नहीं यार उन्होंने क्या रखा है। एक ने गूफ ने ऐसे ही मुझे 13वें नंबर पर रख दिया, कहता मुझे बाद में पता चला। मैंने कहा जनी तू कट करके रख देता। कहता यार मुझे नहीं पता चला। बाकी मुझे 10 बंदों ने टॉप 3 में रखा और 2 बंदों का मुझे नहीं पता। सो दिस इज ओवरऑल आवर कमांड टास्क। यार कुछ लड़के पूछ रहे थे री आपका क्यों नहीं हुआ, तो उसकी यार कुछ रीजन है। मैंने स्टाफे से पूछी थी कि क्या लाजमी है ये रिकमेंड होने के लिए। पहले मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू था इस चीज़ पे, तो उसने बताया नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट इफ़ अ पर्सन डोंट हैव री इंटरव्यू, सो इट्स नॉट मीन दैट ही इज़ नॉट रिकमेंडेड। तो कहता है कि ऐसा नहीं होता। तो मैंने कहा चलो, सुबह ही तो पता चला कि कमांडेंट जो ना वो कहीं गया चला है, तो सिर्फ एक बंदे का डिप्टी का इंटरव्यू हुआ है, बाकी किसी का भी नहीं हुआ। एंड पे ये है कि यार हर किसी के साथ प्यार से रहो, कोई लड़ता भी ना तो सर सर, और ऐसे काम करो जैसे यार क्या है। अब मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, मेरी ये नेचुरल थी यार। खुदारा कुछ लड़के होते शौकिया मार जाते हैं। अब मैंने जो भी काम किया टीम के लिए किया है। क्या हुआ है भाई, मैं 2 चीज़ें बता देता हूँ आपको। पहली ये कि मेरा जो ना था चेस नंबर 1, उसे चोट लग गई थी बगल में, रगड़ काफ़ी लग गई थी। तो उसने मुझे कहा यार मुझे दर्द हो रही। मैंने कहा जीटीओ को बता। तो कहता मैंने नहीं बताना। तो मैंने कहा बता। कहता नहीं बता। मैंने कहा तू नहीं बताएगा तो मैं बता दूंगा। तो कहता ना बताइए। मैंने कहा सर, मैं उसके पास गया। कहता है चेस नंबर 2 व्हाट्स योर प्रॉब्लम। मैंने कहा सर द चेस नंबर 1 ही हैव स्क्रैचेस ऑन हिज क्या कहते हैं अंडर आर्म्स। तो कहता है सो उसने क्यों नहीं बताया, उर्दू में उसने कहा। मैंने कहा सर ही डिडंट वांट टू डिस्टर्ब यू ड्यूरिंग द टास्क। तो कहता है कि तुम क्यों मामे बने हो। मैंने कहा सर जो ना, कहता है चेस नंबर 1 आप हो रही है ये वो। चेस नंबर 1 ने कहा जी सर ये चोट लगी है लेकिन मुझे इतनी तकलीफ नहीं हो रही, आई कैन बियर इट। तो उसके बाद उसने कहा कि चेस नंबर 2 व्हाई यू स्पीक इंस्टेड ऑफ चेस नंबर 1। तो मैंने कहा सर ही इज़ माई टीममेट एंड इट्स माई ड्यूटी टू हेल्प माई टीममेट्स। तो फिर उसने ना एक जगह ऐसा हुआ, इससे पहले एक बार ऐसा हुआ था कि कमांड टास्क एक जारी था। लड़के गुफी करते हैं कि खुद तो जाते नहीं हैं और अगले बंदों को भेज देते और चोटें लगवा देते हैं। अब एक टास्क था ऐसा उसमें ना, तो ऐसा हुआ उसमें ना एक पॉइंट था उस पर पूरा उसने ऐसे ये विड्थ में लगा दिया, लंबाई में नहीं विड्थ में ऐसे पट्टा लगा दिया, उस पर लड़के को चढ़ा दिया। पट्टा वो फिसल रहा था, मैं देख रहा था। मैंने कहा यार ये गिरा बंदा तो इसका तो चला जाना है, इसने अभी कमांड टास्क भी करना है। तो फिर मैंने यूट्यूब को थोड़ी सी आवाज़ दी, कहता क्या प्रॉब्लम है बोले ना। मैंने कहा सर द प्लैंक वाज नॉट प्रॉपर केप्ट ऑन दैट पॉइंट, it is slightly sliding towards the downfall। तो कहता है कि ओके कीप क्वाइट। मुझे उसने चुप करवा दिया और उससे कहा
उसके बाद फिर मैंने जब ये स्क्रैचेस वाला बताया तो एक जगह और मैंने इससे किया, तो उसने अब पीछे गया, उसने ना कोई चीज़ अच्छी मेरी नोट किया, तो वो बंदा स्माइल कर रहा था। तो उसके बाद वो बड़ा मुतमिन हो गया यार, ये सारा ओवरऑल था।